पेशावर का भी हॉस्पिटल बन गया और पेशावर का हॉस्पिटल अब पहले शुरू हुआ था कीमोथेरेपी से, उसके बाद अब रेडिएशन थेरेपी शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह साल के एंड तक ऑपरेशंस भी शुरू हो जाएंगे, जो 3 चीज़ें होती हैं कैंसर के इलाज के लिए। तो वो भी हॉस्पिटल बना, खसारा भी पूरा हुआ और कराची हॉस्पिटल के लिए भी हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कराची हॉस्पिटल शुरू हो चुका है, ये पेशावर का शौकत खानम से दुगना बड़ा हॉस्पिटल है, इक्विपमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट, पाकिस्तान में सबसे मॉडर्न इंशाअल्लाह कराची का बनना शुरू हो रहा है। मैं आज आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वो ये कि देखें, जिस तरह ये हॉस्पिटल की ज़िंदगी में ऊंच नीच आई, हमने जब हॉस्पिटल शुरू किया तो 1 करोड़ रुपया बैंक में था, 70 करोड़ रुपए का हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 1 करोड़ बैंक में था, 70 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया, 3 साल में कंप्लीट हुआ। एक दिन भी हॉस्पिटल पैसे की कमी से नहीं रुका, यानी कैसे पैसा आया ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन भी आप सोचें, यहाँ हबीब साहब बैठे हुए हैं, अली हबीब भी हैं और वो लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, आरिफ हबीब भी हैं। आप सोचें कभी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे कि 1 करोड़ आपका बैंक में और 70 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू कर दें और ये भी नहीं पता कि पैसे किधर से आने हैं, और उसके बावजूद एक दिन हॉस्पिटल ना रुका हो। ये है अल्लाह की बरकत इस हॉस्पिटल में, एक दिन हॉस्पिटल नहीं रुका पैसे की कमी से। और फिर लेकिन क्राइसिस हर हफ्ते आ जाता था, हर महीने क्राइसिस आ जाता था, क्योंकि पैसे तो इकट्ठे करने थे। कहने का मकसद ये है कि हर इदारे की, हर इंसान की, हर मुल्क की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है। ये एक इससे जब कहा फ़ख्र आलम ने कि घबराना ना, घबराता तो वो आदमी है जिसका कैसे कोप करता है। वो अच्छे वक्त पे तो सारे आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे, अच्छे वक्त पे तो सारे आपके दोस्त बन जाते हैं। तो बुरे वक्त में तो जो मैंने ज़िंदगी में बुरे वक्त देखे हैं, वो तो आप ये सोचें कि आपके घर वाले ही आप मुंह फेर देते हैं आपसे। बुरे वक्त तो ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा हम हिंदुस्तान सीरीज़ खेलने गए, पाकिस्तान फेवरेट था जीतने के लिए। जब हम सीरीज़ हारे तो टीम शाम को टीम मीटिंग हो रही थी, अगले दिन हमने पाकिस्तान जाना था। तो टीम मीटिंग में डिस्कस क्या हो रहा है कि कैसे हम लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे रात के अंधेरे में, ताकि सारे सोए हुए हों। बड़ी मुश्किलों से एक फ़्लाइट मिली, वो सुबह के 4 बजे पहुंचती थी लाहौर एयरपोर्ट। हम जनाब बड़े खुश कि 4 बजे पहुंचे, अंधेरा है, कोई बंदा, कोई सारा लोग सोए हुए हैं। तो जब हम पहुंचे एयरपोर्ट पे, तो जो कस्टम पे काम करने वाले थे, यहाँ इस्लाउद्दीन बैठे, ये कस्टम में हैं थे, जो कस्टम में भी बैठे थे ना, उन्होंने हमें 2 घंटे बाद रोक लिया कस्टम में। एक एक चीज़ जो हम लेके आ रहे थे, कोई सारी चीज़ें उन्होंने कॉन्फिस्केट कर ली। पहले तो कस्टम वालों ने हमारा जो हाल किया वो हमें जानते हैं। अच्छा, 2 घंटे जब तक उन्होंने हमें वहाँ रोका कस्टम पे, तब तक रोशनी हो गई। तो जब हम बाहर निकले तो जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स ने हमारे से किया, जो रिक्शे वालों ने हमारे से किया, वो मुझे कभी नहीं भूलता। जैसी हमें आवाज़ें लगाई उन्होंने और जो जो हमें उन्होंने चीज़ें कही, 2-3 दिन तो हम कमरों में ही छुप गए ना, बाहर ही ना निकले अपने कमरों से। तो हमने तो वो भी दिन देखे हैं। और उसी एयरपोर्ट पे फिर 7-8 साल के बाद हम हिंदुस्तान से जीत के आए। तो जब हम जीत के आए तो हम कस्टम तक पहुंच ही ना सके, क्योंकि कस्टम वालों ने और उन्होंने कंधों पे उठा के तो बाहर ले गए। यानी तो अच्छे बुरे तो इंसान कितना ऊपर जाता है। अच्छे वक्त ट्रेनिंग नहीं देता आपको ऊपर जाने के लिए, बुरे वक्त आपको सिखाता है। मेरी जो पार्टी थी तहरीक इंसाफ, हम जब पहली इलेक्शन लड़े 97 में, तो
मैं वैसे कह रहा था अपनी पार्टी को कभी इलेक्शन ना लड़ो, हम अभी हमारी पार्टी अभी सिर्फ 5-6 महीने की पार्टी है, हमारी तैयारी नहीं है। मैं सबको कहता रहा, मैंने कहा इलेक्शन ना लड़ो। वो सारे पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे थे। वो कोई कह कि मैं 50,000 वोट से जीत रहा हूँ, कोई कह मैं घर से 40,000 वोट लेकर निकल रहा हूँ। 12 इलेक्शन हम लड़ लिया हमने। इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो वो जो क्रिकेट में होता है ना, जब आप इतनी दूर जाके पहली गेंद पे आउट होके वापस आ जाते हैं तो 0 स्कोर हमारा आ गया, एक भी सीट नहीं हम जीते। अच्छा मैं अब तक तो आदी हुआ था ऊंच नीच से, मार खा के ऊपर जाके नीचे आके। तो मुझे तो पता था कि जब आप हार जाएं तो 2-3 चीजें ना करें था कि कभी फैमिली की शादियों पे ना जाओ। उसकी वजह है कि जो रिश्तेदारों को मजा आता है ना आपसे जब बुरा वक्त आता है, वो औरों को नहीं आता। अब मैं तो तैयार था, जो बाकी हमारे कहीं तो किसी छोड़ गया, उसके अभी तक। तो आज पाकिस्तान में मैं देखता हूं कि जी बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है, बिजनेसमैन के लिए और भी बुरा वक्त है। मैं सिर्फ आप सबको कहना चाहता हूं कि ये हमारे से ज़्यादा बुरे वक्त आए हुए हैं कौमों पे। जर्मनी, जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी उनके मुल्कों में, 10-10 साल में कौमें खड़ी हो गई। जब बुरा वक्त आता है तो कौम बुरे वक्त से निकलती है। जब कौम इकट्ठी हो जाती है किसी चीज़ का भी मुकाबला कर सकती है। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे। मैं अभी आपको कह रहा हूँ हमारे 2 महीने और मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि जो 10 साल पहले इस मुल्क से हुआ है, जिस तरह इस मुल्क में लूटमार हुई है, जिस तरह इसको मकरूज किया गया है, तो बुरा वक्त तो आना था। जब एक घर का बुरा वक्त आता है, एक घर पे कर्जे चढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है? घर 2 काम करता है ना, खर्चे कम करता है और अपनी आमदनी बढ़ाता है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो जब तक वो आमदनी नहीं बढ़ती तो थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है। लेकिन जब एक कौम खड़ी हो जाती है वो सारे मुश्किल वक्त से निकल जाती है। हमारे 2 महीने, मैं देख रहा हूँ कि 2-2.5 महीने और हमारे मुश्किल हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मैंने इन 9 महीने से अंदर अपने मुल्क को देखा है, ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें ये मुल्क दिया है। इसमें उसने सब कुछ दिया है, इसमें उसने किसी चीज़ की कमी नहीं हमें दी। ये मुल्क इंशाल्लाह आपके सामने खड़ा होगा, और मेरा ये ईमान है कि ये वो मुल्क बनेगा जो मैंने बड़ी देर से कहता रहा हूँ। बाहर से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे इंशाल्लाह। और जब बुरा वक्त होता है तो एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कौम फिर इकट्ठी होती है। ये नहीं करते लोग के सारे डॉलर खरीदने शुरू हो जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो सारी कौम मिलके अपनी कौम के लिए खड़ी होती है। और ये जो कौम है आपकी, ये ऐसी कौम है, जब ये इकट्ठी हो जाती है, जब कौम जुड़ जाती है तो बड़े बड़े मुश्किल मरहलों से निकली। मुझे याद है कि 2010